तो हेलो हमारे प्यारे साथियों और प्यारे मित्रों और प्यारे हमारे बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश में ज्यादा बकैती ना करते हुए हिंदी में बातें करते हुए आज आपके लिए हम लेके आए हैं न्यूटन चचा, अर्थात न्यूटन, हमारे सर आइजैक न्यूटन का दूसरा नियम। पहला नियम आपने एंजॉय किया होगा कि जिसमें उन्होंने बताया कि हम किसी को कैसे जड़ सकते हैं, किसी को कैसे गतिमान से रोक सकते हैं और किसी को कैसे रुके हुए को गतिमान कर सकते हैं। बेटा आपने ये तो देख लिया होगा। आज हम आपके लिए दूसरा नियम लेके आए हैं न्यूटन का, जिसको हम संवेग का नियम भी बोलते हैं। देखते हैं कि न्यूटन महोदय ने उसमें क्या बताया। तो पहले नियम में आपने ये पढ़ा बेटा कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसमें अपना बाहरी बल लगा के उसको हम स्थायित्व मतलब उसको रोक सकते हैं, और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें बाहरी बल लगा के हम उसको गतिमान कर सकते हैं। और आज हमारा दूसरा नियम बेस है बेटा संवेग के नियम पे। न्यूटन के बारे में आपको एक लॉन्ग वीडियो मिल गई होगी। आज हम दूसरे नियम में आ जाते हैं अपने। तो हमारा बेटा हेडिंग पड़ी हुई है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन जब मैं सुनता हूं तो मेरा सिर पकता है, क्योंकि फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उसी के कारण पढ़ रहे हैं। आगे देखो बेटा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, इसको अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट तो क्लियर है ना, सेकंड पे आते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा कि अगर कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु आज फिर से अभी हम लेंगे, अभी देखते हैं उसके बारे में। पहले एक बार डिफिनेशन को आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं। कल मुझे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप डिफिनेशन बोर्ड पे लिख दिया करिए, मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं उन प्यारे साथियों से बोलना चाहूंगा, अबे तुम लिख तो बहुत दिनों से रहे हो भाई, आया तो नहीं ना। तुम लिख तो बहुत दिनों से रहे हो, आया तो नहीं ना। अब आ रहा है तो लिखने की क्या जरूरत है बच्चों। शायरी मुझे आती नहीं है, मैं बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगा। आते अपने नियम पे, लेकिन मैंने आपके लिए लिख के रखा है, हमारे प्रिय सफीक सर ने लिख के रखा है, वो सामने बैठे मुस्कुरा भी रहे हैं। आगे आते अपने टॉपिक पे। ये कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो बेटा, यहीं पे आपकी बात फंस जाती है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे समझ में नहीं आया। मुझे समझ में क्यों नहीं आया सर? मुझे पता है आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, आप बेस्ट टीचर हैं, मुझे पता है आप अच्छे लगते हैं, आप सब कुछ है, लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आया। अरे बेटा समझ में नहीं आया मेरी गलती नहीं है, समझ में नहीं आया तुम्हारी गलती है। पूछो क्यों? क्योंकि तुमको पता नहीं है कि बल किसे कहते हैं, द्रव्यमान किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। तुम्हें दिशा का ज्ञान नहीं है कि फिजिक्स में दिशा का कितना महत्व है। अगर सही दिशा में नहीं चलोगे तो जिंदगी में बर्बाद होना तय है, और अगर सही दिशा में नहीं चलोगे तो फिजिक्स में कामयाब होने का कोई रास्ता ही नहीं है। सही दिशा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू चूज अ राइट वे इन योर लाइफ एंड ऑल्सो फिजिक्स। तो आपको दिशा के बारे में आपको एक बहुत बड़ा सा और प्यारा सा वीडियो आपको हम संडे को प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आज के लिए हम इस टॉपिक को लेते हुए दिशा को आपको ज्यादा नहीं बताएंगे। वैसे तो दिशा के बारे में आपको बहुत सारा पता होगा, चूंकि आपको दिशा के बारे में बताया जाने लगता है 6 से कि हाँ ये मेरा वो नियम है, ये हमारा ओम का नियम है, ये हमारी उंगलियों का नियम है, दक्षिणावर्त बामावर्त हाथ का नियम ये है, फलाना ढमकामा। तो वो सब आपको थोड़ा थोड़ा तो पता होगा। लेकिन न्यूटन का नियम, चूंकि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स से, अगर कोई बच्चा पीसीएम से होता है ना बेटा, तो सारे रिश्तेदार पता है क्या करते हैं कि अच्छा तुम पीसीएम से पढ़े हो, चलो अच्छा मुझे न्यूटन का नियम बता के दिखाओ, न्यूटन का नियम बता के दिखा रहे। न्यूटन क्या न्यूटन? दुर्गेश सर ने बताया कि न्यूटन किसे कहते हैं। न्यूटन माने कुछ नहीं, मैंने बता रखा है ना, एक जड़त्व का दूसरा। आज ये मैं बता रहा हूं कि कोई वस्तु है, इसको आप ध्यान से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, तब तक मैं अपने मुंह का थोड़ा पसीना पोंछ लेता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। तो आई होप दैट यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मेरे चेहरे का स्क्रीनशॉट ना लेते हुए आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं और आज की क्लास को अंत करते हैं। बेटा न्यूटन चचा ने हमारे बताया तो अपने दूसरे नियम में कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। वस्तु क्या होती है? हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं बेटा फिजिक्स के। पहली बात, वस्तु क्या होती है? व्हाट इज द थिंग? वस्तु क्या है? वस्तु आपको क्लियर होना चाहिए कि वस्तु किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो कमेंट में पूछिए ना, मैं ऐसे ही थोड़ी ना सब कुछ बताऊंगा कि मैं आऊं 1 घंटा अपना यहाँ
बकैती करता रहूं कि वस्तु ये है वो है। पहले आप पूछो कि सर वस्तु किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्या है, बल क्या है, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ बेटा ये है। नहीं तो मैं अपना नियम एक्सप्लेन करूंगा जो आपके बोर्ड के लिए, जो आपसे पूछा जाता है, जो इसमें आप परेशान रहते हैं, मैं आपको वो बता के जाऊंगा। आपको रटना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर रटना नहीं है तो आप मुझसे पूछिए कि दुर्गेश सर मुझे समझ में नहीं आया, और क्यों समझ में नहीं आए आप बताइए। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक में हमारा लिखा है, कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलो बेटा हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और उसमें हमने F बल लगाया। कितना बल लगाया? F बल लगाया। हमने उस वस्तु पर F बल लगाया। जब हमने उस पर F बल लगाया, हमने उस पर F बल लगाया और उसका द्रव्यमान बेटा, उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है बेटा? मेरा क्वेश्चन है द्रव्यमान क्या है, बताना मुझे। मास, उसका द्रव्यमान m है, उसका द्रव्यमान क्या है? m है। तथा उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं बताना है आपको, अन्यथा की क्लास में कल आपको मैं इन तीनों चीजों को बताऊंगा कि बल क्या है, द्रव्यमान क्या है, त्वरण क्या है, मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। तो बेटा त्वरण क्या है? पहली बात, त्वरण ऐसे नहीं लिखा जाता है। आई जस्ट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। त्वरण बेटा ऐसे ना लिख के हम त्वरण ऐसे लिखते हैं बेटा, त्वरण होता है ना कि त्वरण होता है। त्वरण इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने माना कि उस वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न हुआ। क्या त्वरण उत्पन्न हुआ? ए त्वरण उत्पन्न हुआ। तो नियम के अनुसार अगर हम अपने सूत्र को बनाना चाहें कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो हमारा बल है बेटा, क्या है? ये हमारा जो बल है ये इक्वल होगा किसके? मास और इनटू में त्वरण के। अर्थात हमारा जो बल है बेटा, ये द्रव्यमान बल है, ये इक्वल होगा किसके? मास और इनटू में त्वरण के। अर्थात हमारा जो बल है बेटा, ये द्रव्यमान और गुणे त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यही हमारा नियम है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा नियम क्या है, तो आप सिंपल शब्दों में यह भी बोल सकते हैं कि सर द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। इसी को न्यूटन का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का संवेग का नियम कहते हैं। ध्यान से समझना मेरी बातों को। यह हमारा सूत्र निकल के आता है बेटा, F बराबर m में, F बराबर m में, जहां पे F है आपका बल और m है आपका त्वरण, सॉरी m है आपका द्रव्यमान और a है आपका त्वरण। आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं और कल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सिंपल और प्यारे प्यारे शब्दों में कि ये बल क्या है, ये मास क्या है। मास दो है, देयर इज टू मासेस। पहला मास द्रव्यमान वाला और दूसरा मास एक और होता है, उस पर टिप्पणी ना करते हुए दो मास होते हैं, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो m से आपका द्रव्यमान हो गया, a से आपका त्वरण हो गया और f से आपका बल हो गया। लेकिन ये तीनों चीजें आखिरकार हैं क्या? आपको सिंपल वे में समझाने के लिए मैं कल फिर आऊंगा, रोज आऊंगा, बार बार आऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, मैं आपसे विदा लेते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, उस प्रकार मुझे फील हो रहा है कि बेटा वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन तुम्हारे दुर्गेश सर भी मर्सिडीज खरीदेंगे, हमारे प्यारे सफीक सर और हम साथ में चलेंगे उस मर्सिडीज पे बैठ के। वैसे तो हम लोगों की बहुत सारी गाड़ियां पेंडिंग में है, बस पेमेंट हो जाए बस उनको खरीद लेंगे। बस मन में बैठा रखे कि हाँ वो खरीदना है, तो डोंट वरी, बहुत जल्द आपको उसकी फोटोज इंस्टा पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे सब जगह मिलेंगी। एक नाम चलेगा कि डियर दुर्गेश सर, डियर सफीक सर, डियर उपेंद्र सर, एक लहर चलेगी हम लोगों की। आप चिंता क्यों करते हैं? इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से वीडियो को न्यूटन के दूसरे नियम को खत्म करते हुए आपसे मैं विदा लेता हूं और मैं कहता हूं कि आप हमारा साथ इसी प्रकार बनाइए रखें। मैं आपका साथ साल भर नहीं छोड़ूंगा और साल भर में आपको इतना तेज कर दूंगा ना बेटा कि 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम लोगों के खुद ही इतने मार्क्स आए हुए हैं ना कि वो जेब में लेके घूमते हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए कि मार्क्स कैसे लेके आने। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा कि बेटा जाओ इसको देखो, इस पे टिक लगाओ, इसको पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो। ये जो टीचर इतने सारे यूट्यूब पे है ना, ये वाला वो वाला, ये वाला वो वाला, उसको देखने की जरूरत नहीं। अभी तो दुर्गेश सर की एंट्री हुई है ना,
अभी एंट्री हुई है ना दुर्गेश सर की, सफीक सर की, उपेंद्र सर की, अभी सारे यूट्यूबर की एग्जिट होने वाली है। तो जस्ट बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बल, द्रव्यमान और त्वरण के बारे में बताते हुए। मिलते हैं कल बच्चों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और मिलते हैं नई वीडियो में। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल सी यू, बाय।